ये हैं भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेसिस जो भारत ने दुनिया से बचा के रखी हैं। इसको देख के उड़ जाएंगे चाइना और पाकिस्तान के होश। दोस्तों, उनकी हर हरकत पे अब हमारी नजर हो। भारत की नजर से अब कोई बच नहीं पाएगा, चाहे कोई घुसपैठ हो, चाहे कोई आतंकवादी हो या फिर कोई ऐसी सेना जो कि भारत के अंदर घुसना चाहे। अब यहाँ से भारत हर चीज को अंजाम दे सकता है। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे सीक्रेट बेसिस देखोगे जो चाइना और पाकिस्तान के साथ वो सभी जो भारत की तरफ गंदी नजर रखते हैं वो आज जमीन के अंदर धंस जाएंगे। इसमें हम भारत के दुश्मनों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। एंड तक जरूर देखना दोस्तों इस वीडियो को। आज भारत दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और सबसे बड़ा संकट है कि दोनों भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। हमेशा ये अघोषित युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। भारत ने अपने पड़ोसियों को चारों खाने चित करने के लिए अपने देश की सीमा से बाहर निकल के एक विकराल जाल बना दिया है। कई देशों में भारत के मिलिट्री बेसिस हैं जहां से हम चाइना और पाकिस्तान पर नजर रख सकते हैं। वैसे ही अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है। इसके लगभग 38 मिलिट्री बेसिस हैं जो कि अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। वैसे ही चाइना ने भी अब कई जगहों पे अपने मिलिट्री बेसिस और कैंप्स बना रखे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भी चाइना का मिलिट्री बेस ही है। जब चाहे चाइना उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। भारत हर चीज के लिए तैयार है। इसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी इस मिलिट्री बेसिस के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों के पास है और ये अभी ही कुछ जानकारी सामने आई है। ये बेशक सैनिकों की रक्षा करने के लिए, सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए बनाए गए हैं। जहां बेस है वहां के सैनिकों को भी ट्रेन किया जाता है और उनसे भी जरूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है। और कई जगहों पे तो भारत उनके विकास के लिए भी पैसा देता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, तजाकिस्तान। इसकी राजधानी से 130 किलोमीटर दूर वारजोब में भारत का बेस है। इस इंडियन एयरफोर्स बेस पे ऑपरेट करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। ये पहला बेस है जो देश के बाहर बनाया गया था। आइन एयर बेस है इसका नाम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर नजर रख सकता है। ताजिकिस्तान की सीमा, पीओके की सीमा, चाइना की सीमा और सारी पाकिस्तान के अंदर जो भी हरकतें हो रही है उनके ऊपर एक साथ नजर रख सकता है हमारा भारत देश। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये बस 520 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है इन तीनों के साथ, जहां पे हमारा बेस कैंप है। अफगानिस्तान के साथ 1420 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और पीओके से बस 16 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहां से कुछ मिनट्स में ही इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। इस जगह को इतना इंपॉर्टेंट देखते हुए ही तो कोई 30 फाइटर जेट यहाँ पे तैयार रखा गया है। इसके अलावा आयुन एयर बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तजाकिस्तान की राजधानी से बस 18 किलोमीटर दूर है। भारत और तजाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ 13 सालों से मिलकर काम कर रही है। इस एयरबेस के रेनोवेशन के लिए भारत सरकार ने $7 करोड़ भी दिए थे। दोस्तों, हो गए ना हैरान? चलो अगला बताते हैं दोस्तों, मॉरिशस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों, हिंद महासागर के एक आइलैंड पे बेस बनाया गया है। यहाँ कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम लगाया गया है। यहाँ भारतीय सेना कई मिशन को ऑपरेट कर चुकी और अंजाम दे चुकी है। कतार के न्यूज चैनल पे सबसे पहले इस बात का खुलासा हुआ था। उसके मुताबिक मॉरिशस से 1000 किलोमीटर पे एक आइलैंड है, उसके ऊपर भारत का सीक्रेट बेस बनाया गया है। 2015 में मोदी जी ने जब मॉरिशस की यात्रा की तब दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत ने कहा वो इस आइलैंड को विकसित करेगा, यहाँ एयर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा और बदले में हम यहाँ पे अपना बेस बनाएंगे, मिलिट्री बेस। यहाँ भारत के साथ अमेरिका, चाइना, फ्रांस के भी बेसिस हैं दोस्तों। वैसे ये सभी बेस बहुत छोटे हैं, लेकिन दोस्तों इनके साइज पे मत जाना, इससे हम इनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है इनका अंदाजा लगाना। अगला है अंडमान निकोबार। इस आइलैंड पे भी एक सीक्रेट बेस है दोस्तों। ये 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है और दोस्तों इनके ऊपर कुछ आइलैंड्स के ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है। इनमें से कुछ आइलैंड्स पर लोग हैं, बाकी आइलैंड बिल्कुल खाली पड़े हैं। यहाँ वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। मीडिया कहती है भारत ने नेवी का एक सीक्रेट बेस यहाँ बनाया है जहाँ से सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जाता है। मेडागास्कर। उत्तरी मेडागास्कर में एक रेडार फैसिलिटी लगाई गई है।
इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, जहां से महासागर में जहां तक नजर जाती है वहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारी नेवी, ताकि भारत की जो नेवी है वो हर घुसपैठ को जो भारत के अंदर हो रही है, जो भी आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं या फिर जो भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे पड़ोसी देश कुछ भी साजिश कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सके और चाइना की गंदी नीयत से बचा जा सके। दोस्तों, ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, अपने देश में होने वाले सारे घुसपैठ को भी यहाँ से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला है भूटान। ये भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ भारत की सेना जो है वो ट्रेनिंग कैंप चलाती है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम पश्चिमी भूटान में स्थित है। रॉयल भूटान आर्मी को और भूटान सैनिकों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय सैनिकों के द्वारा। 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ का कमांडेंट जो है भूटान के इदारे को डिफेंस की स्ट्रैटेजी भी समझाता है और उनसे उन मुद्दा पे बात भी करता, उन्हें सलाह भी देता है। भूटान में कोई भी रक्षा मंत्री नहीं है, इसलिए इंडिया के सैनिक और इंडिया के कमांडेंट ही ये काम करते हैं। दोस्तों, अगला है ओमान। यहाँ एक लिसनिंग पोस्ट बनाया गया है। इसके अलावा मस्टर्ड नौसैनिक बेस पर भारतीय सैनिकों को अन्य फैसिलिटी भी मिलती है। अब यहाँ से इंडियन नेवी अपने वॉर वेसल और सबमरीन में फ्यूल भरा सकती है। अगला है नेपाल, भारत का पुराना दोस्त और भारत का पड़ोसी देश। दोस्तों, यह भारतीय एयरफोर्स का एक एयर स्ट्रिप है। इसको सारी मेंटेनेंस भारतीय सेना ही देती है, प्रोवाइड करती है और उनकी देखरेख भी भारतीय सेना करती है। अगला है दोस्तों श्रीलंका। 2018 में एक पोर्ट यहाँ भारत ने खरीद लिया था। वहां से चाइना की सारी हरकतों पे नजर रख सके, इस मकसद से खरीदा गया था दोस्तों। और कोई भी खतरा आने पे यहाँ से हमला किया जा सकता है उनके ऊपर। दोस्तों, ये मिलिट्री जो बेसिस है चाइना भी लगातार अलग अलग देशों में बनाता जा रहा है। इस समय भारत को जरूरी है कि वो और जगहों पे ऐसे मिलिट्री कैंप्स और बेसिस बनाए, चाहे बदले में उन देशों को ट्रेनिंग देनी पड़े या उनसे दोस्ती करनी पड़े। और भारत तो हमेशा ही सबका दोस्त बन के रहता है। बस कुछ ही देश ऐसे जो भारत की पीठ में छुरा भोंकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन भारत उनको मुंह तोड़ जवाब भी हर बार देता है। दोस्तों, आज भारतीय सैनिक और भारतीय सेना इतनी सक्षम और स्ट्रांग है कि उसे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज हम अपने रॉकेट्स खुद बना रहे हैं, एयरफोर्स के एयर जेट्स खुद बना रहे हैं, मिसाइल्स खुद बना रहे हैं। दोस्तों, इतने खतरनाक मिसाइल्स वेपन हमारे पास है दोस्तों, सबमरीन्स है। अब भारत को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन भारत हर जगह पीस फैलाता है, लेकिन भारत कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और दोस्तों, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि भारत कितना सक्षम है। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना मेरे दोस्तों। धन्यवाद।